वेलकम फ्यूचर लीडर्स। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 यानी कि स्टाफिंग। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद ये स्टेप आता है राइट पीपल को राइट जॉब में लगाना। ये है की टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। रेडी, लेट्स डाइव इन। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब पर हमारी 8 मिनट सीरीज चल रही है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और 2x की स्पीड से देखेंगे अगर आप तो आपके बिजनेस स्टडीज़ के लेक्चर सभी लेक्चर 4 मिनट में कंप्लीट होंगे यूट्यूब पर सबसे तेज सबसे फास्ट विद फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो चलिए दोस्तों, लेट्स डाइव इन। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग है क्या? स्टाफिंग है प्लेसिंग राइट पीपल इन द राइट पोजीशन एट राइट टाइम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी कि सिंपल शब्दों में कहूँ, कौन फिट है किस जॉब के लिए और कब, ये सब डिसाइड करना ही स्टाफिंग का काम होता है। यानी कि सही जगह पे सही बंदे को लगाना ही स्टाफिंग का काम है। उसकी काम से स्किल से मैच होना चाहिए, मतलब जो स्किल्स उसको आती हैं उनके हिसाब से किसी व्यक्ति को जॉब पर निर्धारित करना ही स्टाफिंग कहलाता है। यानी कि सही बंदे को सही जॉब पे लगाना, जो उसको काम आता हो उस हिसाब से उस व्यक्ति को जॉब देना, ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन देना, तो उसे ही स्टाफिंग कहते हैं। यानी कि प्लेसिंग राइट पीपल एट दी राइट जॉब। तो यह था सिंपल शब्दों में स्टाफिंग। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की। स्टाफिंग से मिलने वाले फायदे। नंबर 1, राइट पीपल राइट जॉब। जब राइट पीपल राइट जॉब पे होगा तो परफॉर्मेंस बूस्ट होता है और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव इजीली हो जाते हैं। नंबर 2, ग्रोथ एंड कंटिन्यूटी। यानी कि सक्सेशन प्लानिंग से फ्यूचर रेडी होता है और जब ग्रोथ और कंटिन्यूटी बनी रहती है उससे सक्सेशन प्लानिंग में फ्यूचर में भी रेडी होना पड़ता है। नंबर 3, जॉब सेटिस्फैक्शन। फेयर सिलेक्शन और ट्रेनिंग से एम्प्लॉय का मोरल बनता है और उसका मोरल बूस्ट होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जल्दी से जल्दी अचीव करने में अपनी फुल 100% पोटेंशियल के साथ काम करता है। निमोनिक याद करो, राइट यानी कि रिजल्ट, इनोवेशन, ग्रोथ, हाई मोरल, टैलेंट। अब हम बात करते हैं स्टाफिंग एज HRM फंक्शन। यानी कि आजकल स्टाफिंग HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि बिगेस्ट एसेट है, का कोर पार्ट है। इंक्लूड प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, अप्रेजल ऑफ वर्कफोर्स। काम HR स्पेशलिस्ट हैंडल करते हैं, लेकिन डे टू डे रूटीन में मैनेजर्स भी स्टाफिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। वह आइडियाज़ देते हैं, सजेशन देते हैं हायर लेवल को, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं उनको पता है कि कौन किस काम के लिए लायक है, क्योंकि उनको डे टू डे कंट्रोल कर रहे हैं। और आप कंट्रोलिंग चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि मैनेजर कैसे कंट्रोल करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये था स्टाफिंग एज HRM फंक्शन। तो अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस। यानी कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन। नंबर 1, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, करंट वर्सेस फ्यूचर नीड्स को तय करना। नंबर 2, रिक्रूटमेंट, एप्लीकेंट्स लाना, इंटरनल प्रमोशन, ट्रांसफर और एक्सटर्नल के थ्रू एड्स एजेंसीज। नंबर 3, सिलेक्शन, बेस्ट कैंडिडेट चुनना थ्रू स्क्रीनिंग, टेस्ट, इंटरव्यू, बैकग्राउंड चेक, मेडिकल। नंबर 4, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, राइट रोल असाइन करना एंड इंट्रोड्यूस टू ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट। नंबर 5, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग देना और उनकी डेवलपमेंट के लिए कार्य करना। यह सब उनकी मतलब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट साथ के साथ करना, जिससे वो गलतियां ना करें और ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली अचीव हो। और नंबर 6, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस को बेंचमार्क से कंपेयर करना और इवैल्यूएशन करना। नंबर 7, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, ग्रोथ पाथ प्लान पर लाना और उनके प्रमोशंस करना उनकी कैपेबिलिटीज़ के साथ। नंबर 8, कंपनसेशन, उनकी सैलरी तय करना, अलाउंस, बेनिफिट्स एक्सेट्रा देना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब मेथड से स्किल इंप्रूव भी होती है और उनकी स्किल इंप्रूव करना भी एक प्रोसेस का ही हिस्सा है। तो ये थे 8 हमारे स्टाफिंग प्रोसेस के फंक्शंस। आपको समझ आ गए होंगे, आप एक बार रीडिंग लगा लेना और अपने बुक पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन के। रिक्रूटमेंट पूल ऑफ कैंडिडेट होता है जो अट्रैक्ट करता है लोगों को। सिलेक्शन यानी कि चुनाई प्रोसेस, व्यू, टेस्ट एंड इंटरव्यूज। अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के डिफरेंस के बारे में। रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करती है और सिलेक्शन में कैंडिडेट्स को चूज़ किया जाता है। रिक्रूटमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से होती है, लेकिन सिलेक्शन स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, इंटरव्यूज, रेफरेंस, मेडिकल एग्जाम के थ्रू होती है। जो रिक्रूटमेंट होता है वह पॉजिटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि वह लोगों के लिए होप लेकर आता है कि उनको जॉब मिलेगी। और जो सिलेक्शन होता है ये बहुत सारी रिजेक्शन करता है
इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। ट्रेनिंग में स्पेसिफिक स्किल पहुंचाना फॉर जॉब, यानी कि ट्रेनिंग देना, लाइक अप्रेंटाइनशिप, कोचिंग। डेवलपमेंट में यानी कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और ओवरऑल स्किल ब्रोडन करना, यानी कि ओरिएंटेशन इज अ पार्ट ऑफ दिस स्टेप, फैमिलियराइज एम्प्लॉयज टू पॉलिसीज, कल्चर, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। थोड़े बहुत वर्ड इधर उधर हो जाते हैं बच्चों, माइंड मत करना, क्योंकि हम सीखेंगे सिखाएंगे, यही हमारा गोल है। जब गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, ये है ना बात। हाँ, तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। अब हम आपको कराएंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये जो है बिजनेस स्टडीज़ आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, आपको इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कंपनसेशन, यानी कि नंबर 1 परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉय वैल्यूएशन करना बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स, फीडबैक प्रोवाइड करना। नंबर 2 प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, जब हमारी स्टाफिंग में मेंबर्स जुड़ जाते हैं तो उनकी गुड परफॉर्मेंस पर हायर पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। फिर कंपनसेशन, यानी कि सैलरी, इंसेंटिव, बेनिफिट अलोकेट करना टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़। तो ये थे परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कंपनसेशन। ये सब आसान है, एक बार आप बुक से रीडिंग करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी और आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। और जब आप हमारे साथ पढ़ते रहोगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, हम आपके साथ हमेशा से हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल में बेसिकली जो होता है, एम्प्लॉयज़ को इवैल्यूएशन की जाती है, उनको जो स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं उनके बेसिस पे उनको फीडबैक प्रोवाइड करना होता है, मतलब जो उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है उनको बता दिया जाता है। फिर उसी के बेस पे प्रमोशन और उनकी कैरियर प्लानिंग की जाती है, करियर प्लानिंग की जाती है, यानी कि गुड परफॉर्मेंस पर हायर पोजीशन दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। जैसे कंपनसेशन की बात करें, वहीं सैलरी, इंसेंटिव, बेनिफिट अलोकेट करते हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन एंड चैलेंजेस की। एक्यूरेट मैन पावर एस्टिमेटिंग करना मुश्किल होता है, रिक्रूटमेंट एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, सिलेक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, बाइसेस होती है, रॉन्ग चॉइसेस हो जाती हैं इसमें। और जो 4th लिमिटेशन है, मेंटेनिंग मोरल और फेयरनेस फॉर्मलाइज करना भी एक इसकी लिमिटेशन है। और मैं आपको नोट्स भी दूंगा इससे रिलेटेड, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना, आपको इजी नोट्स दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप हमारे साथ बने रहें, आपको कहीं पर भी मुश्किल नहीं आएगी। अब हम करते हैं क्विक रिकैप इस चैप्टर की। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टाफिंग, पुटिंग राइट पीपल इन द राइट रोल्स, फिर हमने स्टेप्स पढ़े, फिर रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग पढ़ा, अप्रेजल, प्रमोशन, कंपनसेशन, फिर प्रॉपर स्टाफिंग बूट्स, परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्शन एंड ग्रोथ पढ़ा। यह सब थे इसके। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग का फुल ब्रेकडाउन। ये प्रोसेस ये इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन राइट टैलेंट से स्ट्रॉन्ग होना। अगले वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर 7, तब तक टेक केयर।